हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ चला था 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी 1.2 एक्सरसाइज की थी हमने, संख्या रेखा से संबंधित क्वेश्चन थे नंबर लाइन से, क्योंकि पैटर्न एक ही होता है सीबीएसई और यूपी बोर्ड का पैटर्न एक ही होता है। तो आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो 1.3 करेंगे। अच्छे से सीखना है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी वो शॉर्ट ट्रिक वर्ड होती हैं जो आपको यूज करनी चाहिए, तो किस तरह से इसमें क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए। इनको क्या करना है, डेसिमल रूप में लिखना है, और है ये फ्रैक्शन में, भिन्न के रूप में है तो दशमलव के रूप में आपको लिखना है। बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब दशमलव प्रसार क्या होता है, एक तो होता है शांत, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है, अगर पूरा कट जाता है इसमें, यानी कि पूरी डिवाइड हो जाती है, पूरी पूरी भाग लगती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, शांत। और दूसरा क्या होता है, अशांत, इसको हम बोलते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, इसको हम अनवसानी पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। और ये पूरी डिवाइड नहीं होती है, पूरी भाग नहीं होती है। तो इसके बारे में हमें सीखना है। दो ही टाइप की होती है, शांत होती है, एक अशांत होती है। और आपके आंसर की में ये वाला वर्ड भी आएगा, अनवसानी पुनरावृत्ति भी आएगा। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मिनेट, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। ये ट्रिक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सीखना है। पहला क्वेश्चन है 36/100। जब हम 36/100 को डिवाइड करते हैं तो अब यहाँ देखते हैं जीरो कितनी है। अगर 1 के साथ में 2 जीरो है, और हमें ऊपर जो डिवाइड, जैसे ये 36 लिख दिया, और ऊपर वाली डिवाइड जब हम डिवाइड करते हैं तो डिजिट काउंट करते हैं, जितनी जीरो होती हैं उतने ही डिजिट के बाद में क्या आता है, पॉइंट आता है। 1 2 राइट से काउंट करते हैं, इस तरह से काउंट करते हैं, और वहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। तो दशमलव 2 के बाद ही लगाना है, 2 ही जीरो। 3 जीरो होगी तो 3 के बाद लगाना है। अगर किसी में आपकी डिजिट अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लें 2/1000 लिख दिया, ठीक है, अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जीरो डिजिट नहीं है, तो वहाँ पे हम जीरो लगा देंगे। उससे पहले लगा दिया हमने, पहले 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 1 2 3, तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और ये आपकी पूरी पूरी डिवाइड हो चुकी है, भाग हो चुकी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, शांत कहेंगे। तो ये ट्रिक है इसकी। उसके बाद है 1/11। अब 1/11 को हम डिवाइड करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। अब न जाने की जीरो, पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो बढ़ा दिया। अब ये इसमें डिवाइड तो नहीं है, क्योंकि जो भाज्य संख्या हमारी वो बड़ी होनी चाहिए भाजक संख्या से, ठीक है। तो जीरो लगा के फिर 1 जीरो और बढ़ा देंगे। 11 निम 99, 11 9 जा 99, फिर यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ अब ये 1 जीरो तो अपनी तरफ से लगा दिया, फिर यहाँ जीरो लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 11 निम 99 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 आएगा, फिर यहाँ 1 जीरो लगा देंगे, जो डिवाइड वाला रूल है अपनी तरफ से जीरो लगा देंगे। उसके बाद न जाने की जीरो, तो जीरो लगा के फिर यहाँ 11 निम 99 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर 0.9 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर 0.09, और उस पर आएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनवसानी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अशांत कहेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.09, और उस पर ऊपर आ जाएगा बार, क्योंकि वही संख्या रिपीट हो रही है, बार बार आ रहा है। इसके बाद है 4 से ही 1/18 को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। अब इसे डिवाइड करना है। देखो अब डिवाइड करने का रूल क्या है, 8 चौक 32, ठीक है, सॉरी यहाँ 33 है ना, यहाँ 33 आएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो ये इससे ज़्यादा है तो 8 एकम 8 आएगा, फिर 2, फिर जीरो बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेंगे, जीरो लगा देंगे, 8 पंजे 40। तो इसका मतलब है ये आपकी कौन सी है, शांत है। इसका जो आंसर आएगा
इसका आंसर आएगा 4.125 और ये आ जाएगा शांत, यहाँ शांत लिख देंगे। क्लियर है। नंबर 4 क्वेश्चन है 3/13, 3/13। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे इसको 3/13। अब न जाने की 0 पॉइंट लगा, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, फिर यहाँ 0 लगा देंगे, 13 तिया 39, फिर 1 बचेगा। अब 1 के साथ में हमने 0 लगा दिया, फिर यहाँ 0 लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब 13 सत्ते कितने होते हैं? 91। ठीक है, उसके बाद 9 आ गया आपका, और 9 फिर 0 लगा देंगे। अब देखते हैं 13 छिक 78 और 13 सत्ते 91, तो 13 छिक 78, ये 78 हो गया। उसके बाद 2, ठीक है, 2 और 1 हम 0 लगा देंगे यहाँ। अब 13 का पाड़ा पढ़ेंगे, 13 निम्मा 117, 117, फिर आएगा कितना यहाँ 3। अब देखो 3 से स्टार्ट हो गया है ना, 3 यहाँ था, हमने 0 लगाया, 3 से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है 2 3 0 7 6 9, ये बार बार चलेगा, एक बार और रिपीट होएगा 2 3 0 7 6 9, तो यहाँ ये रिपीट हो रहा है, ये चीज़ जो है रिपीट होगी। इसका आंसर आ जाएगा 0.230769 और ये बार बार चलता रहेगा। क्लियर है। अब ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है, होमवर्क है, ये होमवर्क है आपको, और साथ ही में कमेंट करके जरूर बताना है ये सॉल्व हुए या नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना है और फिर उसके बाद करेंगे इसको सॉल्व, और बहुत ही आसान है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 और उसके ऊपर क्या बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, इसमें भाग नहीं देना, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार में क्या है? यदि हाँ तो कैसे? अब देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/7 का मान क्या है? 0.172857, बार को भूल जाइए अभी, ठीक है। इसके बाद ये 1/7 है, हम 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं इसको। अब इसका मान रख दीजिए, 2 गुणा 0.142857। अब इसका मान कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, 2 सते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये इसका आंसर आएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये इसका आंसर आएगा। 3 वाले का आंसर क्या आएगा? 3/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, तो 3 की गुणा 0. फिर वही मान रखना ऊपर पहले वाला ही 1/7 का, और मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा इसका आंसर? 3 सते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, ठीक है। उसके बाद है 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 1 4, ये इसका आंसर आएगा, ये 3 वाले का आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आते रहेंगे और इन पे बार लगा देंगे क्योंकि बार वाले क्वेश्चन है। उसके बाद 4/7 का भी मान यही है, 4 गुणा 1/7, तो 4 की गुणा किस में करेंगे? 14, 28, 57 में, इसका भी आंसर यही है। अब देखो 7 चौक 28 का 8 ऐसे लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 अठे 32, 32 और 2 34, 3 4 तिया 12, 12 और 3 15, 1 4 चौक 16 और 1 17, 1 4 एकम 4 और 1 5, ये इसका आंसर है। तो इसी प्रकार सारे आंसर निकल जाएंगे। आपको 5 वाले में 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 6 वाले में 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 वाले में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा। वैसे 6 तक ही करना है आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये इसकी ट्रिक है। एक बार और इसको चेक कर लेते हैं,
3 सते 21, 3 पंजे 15, 2 17, 3 अट्ठे 24, 24 और 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसको बिना भाग दे हुए इसका सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के इक्वल नहीं है। अगर मान लिया कोई हमारे पास भिन्न है P अपॉन Q के रूप में, जैसे कि मान लिया 1/2 है, तो यहाँ जो हर की जो वैल्यू होगी ये हर का मान 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने 1/0 कर दिया तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा नहीं होता। और 0 अपॉन अगर 1 कर दिया तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये तो चलेगा, ये तो आप P अपॉन Q की वैल्यू है, क्योंकि Q का मान 0 नहीं है, लेकिन ये नहीं चलेगा, इसलिए ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.06 बार है, दूसरा क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तीसरा क्वेश्चन है 0.001 बार है। इसी टाइप के क्वेश्चन चाहे कैसे भी हों वो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मेथड सीखना पड़ेगा और समझ। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 0.6 बार, तो हम इसको x के बराबर ले लेंगे 0.6 बार को, फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर 0.666 और एंड सो ऑन लगा देंगे। ये इक्वेशन हो क्या होगी आपकी, फर्स्ट होगी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर यहाँ 6 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 10 गुणा 0.66 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। अब इसको 10x लिखेंगे। अब देखो मान ले जब भी हम इन 6 को ही ले लेते हैं तो एक 0 लगा देंगे तो 6.66 आ जाएगा। अब ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक और रिपीटेशन लगा दो, इसके इक्वल ही कर दो और एंड सो ऑन लगा दो। ये इक्वेशन क्या होगी आपके, सेकंड होगी। एक बार वो समझते हैं, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 10x आ जाएगा, लेकिन जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दशमलव है आपका, जो डॉट पॉइंट है आपका, एक अंक के बाद आएगा, एक अंक के बाद आ गया और ये रह जाएंगे 2। लेकिन यहाँ रिपीट है बार बार, क्या 6 रिपीट हो रहा है, वो संख्या रिपीट हो रही है क्योंकि उसके ऊपर बार है, तो इसलिए यहाँ एक 6 और लगा देंगे और एंड सो ऑन लगा देंगे। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, सेकंड होगी। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा देंगे इसको, 10x माइनस का x इज इक्वल टू, अब 6.66 बार ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 0.666 ये लगा देंगे और एंड सो ऑन। देखो अब क्या करेंगे, इसको माइनस करना है। माइनस करने की तरीका क्या है, यहाँ लिखेंगे इसको, फिर 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सब 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन हो जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख देंगे, ये आ जाएगा 9x, 10x माइनस और ये 1x होता है, 1x कितना होगा, 9x इज इक्वल टू 6। तो डिसिम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/9। तो ये इसका आंसर है, हमने P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर दिया। यहाँ लिख देंगे, अतः 6/9 को P/Q के रूप में व्यक्त किया गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। क्लास 9 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है 0.47 बार। ठीक है, इसको हमने मान लेंगे, माना x बराबर मान लेंगे 0.47। ठीक है, और 7 पे के ऊपर बार है तो 3 बार इसको रिपीट कर देंगे। अब क्या करना है, इसमें 2 इक्वेशन बनेगी। यहाँ लिखेंगे समीकरण
में 10 से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या है, बार है, एक पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 4.77 और 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, तथा अब इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। किस में करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है इस वाली इक्वेशन में। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण या एक मान लेते हैं इसको, ये 2 आ गई। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, ठीक है, हमने गुणा कर दी तो इसमें आएगा 100x बराबर 100 से इसमें मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो ये आएगा 47,777 और ये इक्वेशन क्या हो गया आपकी 3 हो गई। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100x आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करें, दशमलव कितने हैं 4 7 के बाद में दशमलव आ जाएगा, 2 7 बचेंगे, लेकिन हम इसको पूरा कर देंगे 3 7 ही कर देंगे। इसमें रिपीट है ना, ये रिपीटेशन अंक है तो इसको रिपीट कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 2 करने पर, ठीक है, समीकरण ये घटा दिया हमने, तो 100x माइनस 10x बराबर 47.777 माइनस 4.777, ये कर देंगे इसको, तो ये बचेगा आपका 90x बराबर कितना होगा 43.00 बचेगा, क्योंकि 3 ये जो 7 की रिपीटेशन 7 बार है और 7 के 3 बार ये हो जाएगा, एंड सोन आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 43/90 और यही इसका आंसर है। अतः करके यहाँ लिख देंगे, अतः 0.47 बार को 43/90 के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है। पहले 1 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ 2 संख्याओं पे बार होता है तो यहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो तीसरे वाली समीकरण बनेगी 100 के बाद क्या आता है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और हमें कमेंट करके जरूर बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 9 की 1.3 की। क्लास 9 यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 0.99999 यानी कि 9 का क्या है रिपीटेशन है, 9 के ऊपर बार है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप खुद ही कर सकते हैं पहले वाले मेथड से ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। पहले तो आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड थोड़ी सी लेंथी है इसलिए मैंने आपको एडवांस में डिवाइड करके दिखा दिया। तो इसमें आपको क्या निकालना है, देखो यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 7 तक सेम संख्या आएगी। अब इसके बाद यहाँ 1 है तो 1 यहाँ आएगा, जब भी 1 आएगा वहां से रिपीट होती है संख्या, तो वहां से लेकर के और उससे पहली संख्या पे हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और वो कह रहा है कि अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो जाएगी, तो 16 भी इसका आंसर है, और जिस पे बार लगाया वो भी इसका आंसर है। आप आंसर की से मैच कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक में भी है और मेरी बुक में भी है, तो इसको रीड करते हैं। P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है
क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो मैं कहता हूं कि जब भी हमें शांत देखना है तो शांत का मान क्या होता है कि अगर कोई पूर्णांक दे रखा है तो उसके नीचे 1 0 1 0 0 1 0 0 आएगा, और इनके जो गुणनखंड बनेंगे वो इसका आंसर क्या होगा? क्यू के अभाज्य गुणनखंड, जहां 2 की घात या 5 की घात हो, या दोनों हो, तो मान लिया, जब भी मान लिया सपोज करो मैं 1/10 लिख रहा हूं तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? गुणा 5, यहाँ 1 घात है यहाँ 2 घात है, तो 2 की घात या 5 की घात हो। अगर मैं 1/100 कर रहा हूं तो इसका मतलब है 2 × 2 और 5 × 5 हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 10 के 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 100। तो यहाँ 2 की घात कितने हो जाएंगे? 2 की घात 2 और 5 की घात 2। तो इसका आंसर ऐसे है, ये इस तरीके से क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बताने हैं जो इसका शांत प्रसार है। तो शांत प्रसार तो ये होगा, अगर मान लिया मैंने 9/100 कर दिया तो इसका आंसर 0.09 हो जाएगा। और इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 के, तो 2 × 2 5 × 5, 9/2 की घात 2 और 5 की घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें लिखना इस तरह, क्यू के अभाज्य, क्यू का मान कौन सा है? जो डिनोमिनेटर संख्या होती है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात हो या दोनों हो। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनुवर्ती है। तो ऐसी 3 संख्या लिखते हैं। 0.01, देखो 01 आ गया, यहाँ 00 लगा दो फिर 1 आएगा। यहाँ 20 आई तो यहाँ 000 लगा दो फिर 1 आएगा। यहाँ 40 लगा देते हैं। ठीक है, तो एंड सो ऑन। उसके बाद 3 संख्या लिखनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप यहाँ और भी संख्या ले सकते हैं। तो ये है अनवसानी अनुवर्ती है, ये अनवसानी अनुवर्ती है। इसमें क्या होता है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो बढ़ रहा है। पहले यहाँ 0 थी, 0 की शून्य की संख्या 1 थी, 2 3 और 4 5 होएगी, 6 होएगी, तो दशमलव प्रसार इनका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अनुवर्ती बढ़ रही है बार बार। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है।